हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 2 अगस्त है। तो देखो, एक खबर तो ये आ रही है कि यूपी के जो बेसिक स्कूल हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद सृजित किए जाएंगे और इनको जो सैलरी मिलेगी वो 40,000 रुपये होगी। लेकिन दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, संविदा पर आधारित यह पद रहेगा। इसके बारे में डिटेल में अगर आप देखें तो आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो संख्या इनकी जो है काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। और ये जो भर्तियां होंगी, ये भर्तियां जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी कि संविदा के आधार पर की जाएगी। यानी कि जॉब जो होगी वो 1 साल की रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको रिन्यूअल मिलता रहे अगर आपकी जो कार्यप्रणाली है अच्छी रही, आप डिसिप्लिन वे में काम करते रहे तो परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के तहत और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और फिलहाल यहाँ पर जो नया पद सृजित किया गया है उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि जिला समन्वयक का जो काम होगा वो परिषदीय स्कूलों की चेकिंग करना होगा, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें वो सुधार कर सकें। ये समन्वयक स्कूलों में शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी, शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मिशन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करेंगे। इसके अतिरिक्त वे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले में बेसिक शिक्षा के विकास और प्रगति के लिए कार्य करेंगे। तो काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है और सैलरी भी इसीलिए शायद 40,000 रुपये दी जा रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो इतनी सैलरी नहीं मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग भर्ती किए जाएंगे उनकी उम्र सीमा 21 से 45 साल के बीच रहनी चाहिए। और शैक्षिक योग्यता क्या होगी? तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों में नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और शिक्षा के प्रति समर्पण जैसे गुणों का होना भी कंपलसरी रखा गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आपको मानदेय मिलेगा वो 40,000 रुपये महीना रहेगा। नियुक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, संविदा के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर मूल्यांकन आपका किया जाएगा। फिलहाल वैकेंसी कब आ रही है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बस ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती की जाएगी और इनको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 21 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। फिलहाल अखबार में जो बातें लिखी गई हैं थोड़ा सा भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। दोस्तों, एलटी ग्रेड में कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात पर थोड़े हैरान हैं कि पिछली बार जब भर्ती आई थी तो भर्ती में 98% जो पद थे वो खाली हो गए थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बीटेक करने वाले जो अभ्यर्थी थे या फिर जो लोग कंप्यूटर से स्नातक करते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग बीएड नहीं किए थे। इस बार तो बीएड हटा दिया गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन इस बार पदों की संख्या यानी कि जो पिछली बार पद थे कुल मिला के देखा जाए तो 10,768 पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में, उसमें कंप्यूटर शिक्षक के कुल 1,673 पद थे। इसमें 898 पद फॉर मेल और 775 पद फॉर फीमेल के थे। तो इस विषय की परीक्षा का परिणाम जब आया तो 98% लोग जो थे वो फेल हो गए। केवल 36 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, यानी कि 1,637 पद जो थे वो खाली हो गए थे। अब ये जो 1,637 पद खाली हो गए तो निश्चित रूप से इस पर जो काम लिया जा रहा होगा वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी ये पद रिक्त ही माने जाएंगे, क्योंकि परमानेंट रूप से तो संविदा की भर्ती होती नहीं है। लेकिन इस बार 2025 में जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई तो इसमें 1,637 पद ही नहीं है, यानी कि जो पद रिक्त हुए 7 सालों में उन पदों को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, कम से कम 1,637 पद तो होने चाहिए थे। तो इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है, आपको पता है कि इस बार पदों की संख्या बहुत कम है। इस बार पद केवल 1056 है, यानी कि 1,637 पद जो रिक्त थे उसके सापेक्ष केवल 1056 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। अभ्यर्थी पूछना चाहते हैं कि 581 पद कहाँ गए? ये 581 पद क्या भर लिए गए या ये पद ही समाप्त कर दिए गए? क्या हुआ इन 581 पदों का? इसी के साथ कुछ और भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि इस बार जो पदों की संख्या है वो कम हो रही है अन्य विषयों में भी। एलटी ग्रेड भर्ती में सर्वाधिक आवेदन हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए होता है, लेकिन पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार दोनों ही विषयों में पदों की संख्या कम है।
2018 में विज्ञान में सहायक अध्यापक हिंदी के कुल कितने पद हो रहे थे? 1433, और सामाजिक विज्ञान के 1854 पद थे, जिनकी जो संख्या थी घटकर इस बार 687 और 701 रह गई है। इसके अलावा जीव विज्ञान विषय में पदों की संख्या 622 से घटकर 214, संस्कृत में 516 पद थे पहले, अब 182 हो गए हैं, यानी कि पदों की संख्या कम हुई है। चलो ठीक है, पदों की संख्या कम हुई है वो ठीक है, लेकिन जो पद रिक्त रह गए थे वो पद भी तो बता तो चलना चाहिए कि पद कहाँ गए। फिलहाल एल टिकट का जो विज्ञापन है उस पर भी अभ्यर्थी जो है जब रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती होने जा रही है दोस्तों, तो कुल मिला के इस बार पदों की संख्या तो पहले तो बहुत कम है, केवल 134 पद ही इस बार आपके हैं, केवल 134 पद हैं। पिछली बार जो पद थे वो 309 पद थे, 309 पोस्ट थी, इस बार केवल 134 पद हैं। रही बात ये कि इस बार जो नियमावली है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है। आपको पता है ना, समकक्ष जब लिख दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे भी आवेदन होते हैं जो कि आगे चलकर कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। आपको पता है ना कि ये जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं इनकी योग्यता जो थी वो क्या रखी गई है? योग्यता रखी गई थी कि अगर आप बीएड डिग्रीधारी हैं, ठीक है। पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है तो आपके सामने है। कहा गया था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, तो इस बार ये जो समकक्ष वाला मैटर है इसको तो क्लियर कर दिया गया। तो मतलब जो अर्हता थी वो बीएड थी, ठीक है। और बीएड कब करते हैं आप? बीएड आप करते हैं स्नातक के बाद। स्नातक के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया था, सीधे से लिखा गया था कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज समकक्ष मांगा गया था पिछली बार। इस बार ये समकक्ष वाला जो मामला है इसको हटा दिया गया है। तो अब इस बार जो एलटी डिप्लोमा वगैरह जो लोग किए हुए हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार एक बदलाव और भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अखबार में मुझे लग रहा है कि जिसने भी न्यूज़ लिखी है उसको कोई विशेष जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है कि स्नातकोत्तर के बारे में बात की गई, जबकि विज्ञापन में कहीं पर भी स्नातकोत्तर के बारे में, जो पिछला विज्ञापन आया था 2019 में, तो कहीं पर भी पीजी के बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जो समकक्ष शब्द है इसको हटा दिया गया है। चलो ठीक है, समकक्ष हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो ये है कि जो शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि को अधिमानता यानी कि इसको ना प्रेफरेंशियल बना दिया गया है, यानी कि बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपने यहाँ पर स्नातक किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल, अगर आपने स्नातक किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। ये जो न्यूज़ आपको मिल रही है इसके मुताबिक अगर आप स्नातक हैं, हालांकि अखबार तो कर रहा है कि स्नातकोत्तर, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। तो ऐसा तो था नहीं, स्नातक वाला मैटर था यहाँ पर, स्नातक के बाद बीएड था, और कुछ लोग स्नातकोत्तर के बाद भी बीएड करते हैं तो वो हो सकता है। लेकिन अब किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। यानी कि इस बार बीएड जो है वो प्रेफरेंशियल हो सकता है, और जो आपकी योग्यता होगी वो पीजी हो सकती है, ठीक है। योग्यता जो है वो पीजी हो सकती है इस समाचार के मुताबिक, कि जितने भी लोग पीजी किए हुए हैं वो लोग आवेदन करेंगे, और अगर एक समान स्तर पर आकर मेरिट की बात फंसती है तो जो बीएड किया हुआ होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल 134 पदों पर विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। यहाँ पर देखो न्यूज़ में जो कन्फ्यूजन है इसको जल्द ही हम दूर कर लेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आयोग से। उसके बाद आपको एक क्लियर न्यूज़ देते हैं कि स्नातक रखा गया है या फिर स्नातकोत्तर रखा गया है, और बीएड को यहाँ पर बताया गया है प्रेफरेंशियल। तो ये प्रेफरेंशियल है या फिर कंपलसरी रहेगा पिछली बार की तरह, इस पर भी जल्द ही हम क्लियर करके आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। फिलहाल इस न्यूज़ का सारांश ये निकला कि कुल 134 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है और विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इसलिए अगर आप बीएड डिग्री होल्डर हैं तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जीएस का जो लेवल आजकल चल रहा है, तो आपसे क्या पूछेंगे भाई साहब, किसी को कुछ भी पता नहीं है।
पीजीटी और टीजीटी के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपको पता है। पीजीटी की परीक्षा पहले हो रही है, टीजीटी की बाद में हो रही है। टीईटी भी जनवरी में कराने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने कल इसके बारे में आपको बता भी दिया था कि आपकी जो यूपी टीटी की परीक्षा है यह 29 और 30 जनवरी को कराई जाएगी। और रही बात ये कि टीजीटी के लिए जो पदों की संख्या है, आपको पता है कि आवेदन करने वाले कुल 8,68,531 लोग हैं और पीजीटी के लिए कुल आवेदन कितने हुए थे? 4,64,000। तो यहाँ पर टीजीटी की जो परीक्षा तिथि है वो 18 और 19 दिसंबर है, जबकि पीजीटी जो है यह पहले यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को करवाई जाएगी। तो इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। खैर, इस पर बहुत अधिक बहस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 4 वर्ष बाद यूपीटीटी की तिथि घोषित, तो ठीक है, ओके। और चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जो जूनियर असिस्टेंट का पद था, जिसका जो विज्ञापन था काफ़ी पहले जारी हुआ था 2022, यानी कि विज्ञापन संख्या 8/2022। तो ये जो पदों की संख्या थी कुल, जूनियर असिस्टेंट 1262 जो पद थे, तो इस पर जो है फिलहाल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप देख सकते हैं कि आरक्षित की कट ऑफ जो है वो 63.50 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है कितनी गई है? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 गई है। ओबीसी की कट ऑफ 60.50 गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और एससी की कट ऑफ 48.50, एसटी की कट ऑफ 41 गई है। अब एक बात और भी, कहते हैं ना कि हौसला नहीं हारना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें डेट ऑफ बर्थ 1988 है, यानी कि एकदम उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर इनका चयन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हौसला कभी भी हारना नहीं चाहिए। रिजल्ट जो जारी हुआ है तो सभी को शुभकामनाएं, जितने भी लोग इस परीक्षा में बैठे थे और जो अब सफल हुए हैं और जो सफल नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी अभी रास्ते बंद नहीं हैं। कहते हैं ना, हारते तो तब आप हैं जब आप मन से हार मान लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब समृद्ध किसान विकसित भारत के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज जारी होने वाली है। कुल यहाँ पर 9.71 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 71 लाख किसानों को आज 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो भेज दी जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 20,500 प्लस करोड़ रुपए धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में होंगे और वहीं से ये जो आपके लिए पीएम किसान की निधि है ये जारी की जाएगी। तो फिलहाल कई सारी और भी यहाँ पर जैसे कि देखेंगे 2,2200 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, 2,000 प्लस दिव्यांगजन एवं वृद्धजन को सहायक उपकरण का वितरण और साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि है तो इसको भी आज जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।